हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव गुप्ता। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर। ये स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही काम आते हैं और आपकी इंग्लिश को बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि कीप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग क्या है? यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए कीप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, और इसका कैसे यूज करना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कई बार हमें अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं तुम मुझे इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकते, तुम मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते, आप मुझे इंग्लिश पढ़ाने से नहीं रोक सकते, तुम उसे झूठ बोलने से नहीं रोक सकते। तो आइए फ्रेंड्स देखें इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलें जहां पर आप कहते हैं कि आप मुझे इस काम को करने से नहीं रोक सकते। अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूज करना होगा कीप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। कीप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना, यानी उसको वो काम ना करने देना। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, इसके बाद आपको कैंट लिखना है, फिर आपको कीप लिखना है, फिर इसके बाद आपको समबडी लिखना है। समबडी के बाद फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो समबडी लिखा है, समबडी की जगह आप मी भी लिख सकते हो, हिम भी लिख सकते हो, देम भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कुछ भी लगा सकते हो और अपने एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन में ला सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस। कैसे, आइए इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। तुम मुझे इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। तुम मुझे इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे देखा आपने, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया तुमको यू बोलते हैं, फिर इसके बाद मैंने कैंट लगाया, फिर इसके बाद कीप लगाया। कीप के बाद जो समबडी यहाँ पे लिखा है, समबडी की जगह मैंने यहाँ पे मी का जिक्र किया। मी के बाद मैंने फ्रॉम लगाया, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक लिखा, फिर आईएनजी, इसके बाद इंग्लिश लिखा। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तुम मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम गोइंग आउट। तुम मुझे बाहर जाने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम गोइंग आउट। आप मुझे इंग्लिश पढ़ाने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश। आप मुझे इंग्लिश पढ़ाने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम टीचिंग इंग्लिश। तुम उसे झूठ बोलने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप हिम फ्रॉम टेलिंग ए लाई। तुम उसे झूठ बोलने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप हिम फ्रॉम टेलिंग ए लाई। यहाँ पे टेलिंग ए लाई का मतलब होता है झूठ बोलने की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए झूठ बोलने को टेले लाई बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे टेलिंग ए लाई आ रहा है। और झूठ बोलने को लाई भी बोला जाता है, तो मैंने दोनों वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए। तुम उसे इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप हिम फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। तुम उसे इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप हिम फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश। तुम मुझे उससे बात करने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर। तुम मुझे उससे बात करने से नहीं रोक सकते। यू कैन कीप मी फ्रॉम टॉकिंग टू हर। तुम उसे कार चलाने से नहीं रोक सकते। यू कैन कीप हिम ड्राइविंग ए कार। तुम उसे कार चलाने से नहीं रोक सकते। यू कैन कीप हिम ड्राइविंग ए कार। तुम मुझे मेरे फ्रेंड से बात करने से नहीं रोक सकते। यू कैन कीप मी फ्रॉम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। तुम मुझे मेरे फ्रेंड से बात करने से नहीं रोक सकते।
यू कैंट कीप मी फ्रॉम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। तुम मुझे क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। तुम मुझे क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकते। यू कैन कीप मी फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। तुम मुझे मूवी देखने से नहीं रोक सकते। यू कैंट कीप मी फ्रॉम वॉचिंग मूवीज। तुम मुझे मूवी देखने से नहीं रोक सकते। यू कैन कीप मी फ्रॉम वॉचिंग मूवीज। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये सभी सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे और साथ में समझ में भी आए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हों आपको इस सेंटेंसेस को समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।